दिल्ली से मेरे सामने आ रही है। मैं रिपोर्टर रकीम खान, समाचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक आपको बता दूं, जिस तरह से दिल्ली में गैंगवार चल रहा है, दिल्ली के अंदर, हमारी राजधानी दिल्ली के अंदर आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अभी एक बड़ी न्यूज़ मेरे पास आ रही है जो मैं आपको बता दूं। इस समय मौजूद हूं मैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक शास्त्री पार्क से एक रिपोर्ट आ रही है मेरे सामने। बड़े ही दुख की बात है, 18 साल के एक बच्चे का मर्डर हो जाता है और उसके सीने पर रखकर गोली मारी जाती है। ये गोलीबारी कब तक चलेगी, कब तक ये गैंगवार चलेगा? शायद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रहा है। शास्त्री पार्क गोली मार करके एक मुस्तकीम नाम के 18 साल के लड़के की हत्या कर दी जाती है, और वहीं दिल्ली के शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद के पास इस तरीके की जो वारदात हुई है, अपने आप में एक शर्मसार वारदात है। अभी कुछ समय पहले मैंने तस्वीरों में आपको दिखाया था, अरबाज नाम के लड़के का मर्डर हुआ था, जिसमें आबिद उर्फ मोंदू को 3 गोलियां लगी थी और हॉस्पिटल में अब तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज फिर शास्त्री पार्क गली नंबर 1 में एक मुस्तकीम नाम के 18 साल के लड़के को गोली मार दी जाती है। जी हाँ, ठीक इफ्तारी के बाद दिन दुहाड़े रमज़ान पाक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस रमज़ान के महीने में इस तरह की वारदात दिल्ली में होती जा रही है। सबसे ज़्यादा आप सुनेंगे, हिंदुस्तान लाइव पर देखेंगे तो दिल्ली की हत्या, आप ZTV पर देखेंगे तो दिल्ली की हत्या, आज तक पे देखेंगे तो दिल्ली में हत्या, आप किसी भी चैनल को खोलेंगे तो दिल्ली में हत्या हत्या हत्या। आखिरकार कब रुकेगा ये सिलसिला? कब ऐसा होगा कि माँ के बेटे उनसे छीने जा रहे हैं लगातार? क्या दुश्मनी होगी इस 18 साल के मुस्तकीम की किसी के साथ? मैं आपको बता दूं, वहाँ के लोगों के बयान जो उन्होंने दिए हैं वो बयान ये हैं कि एक मामा नाम का शख्स, जिसे मामा, हालांकि नाम उसका कुछ और है, लोगों ने नहीं बताया है कि उसे मामा कहा जाता था। जी हाँ, इफ्तारी के बाद मुस्तकीम, जिसकी उम्र 18 साल है, मुस्तकीम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था गली नंबर 1 में, शास्त्री पार्क गली नंबर 1 में। वहीं फौरन एक शख्स आता है जिसे मामा के नाम से शास्त्री पार्क में जाना जाता है। वो शख्स आकर के मुस्तकीम को कहता है कि 10 मिनट के लिए चलना है। अपनी तलाकशुदा बीवी से मिलने के लिए जा रहा था। वहाँ उसकी लड़की बुलंदशहर, जो बुलंद मस्जिद है, वहाँ पर किसी ने खबर दी थी, बैठी हुई है, उनसे मिलो। तो मामा नाम के शख्स ने मुस्तकीम को लिया और कहा 10 मिनट में वापस आएंगे। बुलंद मस्जिद के पास यह हादसा हुआ। एक शख्स ने आकर सीने पर रखकर पॉइंट टू पॉइंट मुस्तकीम के गोली मार दी, और उसी समय जब उसे जब कृपेश चंद्र हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये एक खबर आपके सामने आपको रूबरू कर रहा था दिल्ली की खबर से। आए दिन रोज़ किसी भी पॉइंटेड आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा गैंगवार पनप रही है, दिल्ली के अंदर माओ के लाल छीने जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। दिल्ली सरकार से भी अनुरोध करूंगा, केंद्र सरकार मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि मोदी जी, दिल्ली को भी देखा जाए। बहुत सारे लाल, बहुत सारे बेटे माऊ से छीन लिए गए हैं। ये 18 साल का शख्स क्या क्या सपने देखे होंगे इसकी माँ ने, क्या क्या सपने देखे होंगे इसके बाप ने। किसी के बेटा, किसी की औलाद जब उसके माँ बाप के तन से जुदा होती है, जब वो उसको हत्या कर दी जाती है, तब कैसा फील होता है, ये माँ बाप के दिल से पूछेंगे। मैं सरकार से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की गैंगवार को ख़त्म किया जाए, इनको पकड़कर जेल में डाला जाए। इस तरह से आप बता दूँ, ये मुस्तकीम नाम का लड़का जो कि 1 नंबर गली शास्त्री पार्क में क्रिकेट खेल रहा था, रोज़े का ये मुक़द्दस महीना और उसका रोज़ा भी था। रोज़ा खोलने के बाद बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। 18 साल का लड़का मुस्तकीम क्रिकेट खेल रहा था गली नंबर 1 शास्त्री पार्क में। वहीं अचानक मामा नाम का शख्स आता है और मुस्तकीम को 10 मिनट के लिए बुलंद मस्जिद के पास लेकर जाता है और वहीं उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को ZTV हॉस्पिटल भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम के बाद इसकी लाश परिजनों को सौंप दी जाएगी। लेकिन इसी तरह से सिलसिला पोस्टमार्टम, हत्या, गोलीबारी, चाकूबारी, ये सिलसिला कब खत्म होगा? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की जनता का सवाल, हिंदुस्तान की जनता का सवाल केंद्र सरकार से है, दिल्ली सरकार से है और पुलिस प्रशासन से है। किस तरह से ये हत्याएँ हो रही हैं, इन हत्याओं का कारण क्या है? इसको रोका जाए, फ़ौरन इस पर एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जुड़ा हुआ था मैं समाचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक, पत्रकार रकीम खान के साथ। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, साथ हैं ये मुस्तकीम के, जी हाँ, जिसका मर्डर हुआ है, 18 साल के नौजवान का मर्डर हुआ है इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में।
ये मुस्तकीम के बड़े भाई की तस्वीर आपके सामने है, देख सकते हैं क्या हाल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन जांच पूरे तरीके से होनी चाहिए और जो मुजरिम है, जो गुनहगार है, जिसने अपराध किया है, जिसने ये मर्डर किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जी हाँ, पॉइंट टू पॉइंट सीधे दिल पर, हार्ट पर रखकर गोली मारी और मुस्तकीम की मौके पर मौत हो गई। उसका भाई तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। जब भाई का रो रो कर ये हाल है तो फिर इसके माँ बाप का हाल क्या होगा। मुस्तकीम के कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन लेकर जल्द ही मुजरिम को ढूंढ कर उस पर सख्त कार्रवाई कर जेल पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं, आखिरकार दिल्ली में इस तरह से आए दिन मर्डर हो रहे हैं। जी हां, कहीं चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, कहीं गला काट दिया जाता है, तो कहीं गोली मार दी जाती है। खुलेआम दिन दिहाड़े इस तरह से मर्डर होते चले जा रहे हैं। कौन है इस सब का जिम्मेदार? क्यों पनप रही है दिल्ली में ये छोटी छोटी गैंग? और आखिरकार एक दिन ये गैंग इतनी बड़ी हो जाती है कि दिन दिहाड़े बिना पुलिस प्रशासन के डर से, बिना सरकार के डर से लोगों का मर्डर कर रहे हैं। जी हाँ, 18 साल के इस मासूम मुस्तकीम की किससे क्या दुश्मनी होगी, जिसने रोज़े रमज़ान पाक के इस महीने में एक भी रोज़ा नहीं छोड़ा। जी हाँ, रोज़ेदार मुस्तकीम ने रोज़ा खोल कर बाहर जाकर क्रिकेट खेलने की कोशिश की और क्रिकेट खेल रहा था गली नंबर 1 शास्त्री पार्क में, और वहां से बुलंद मस्जिद की दूरी पर उसकी मौत हो जाती है। उसके सीने पर ठीक पॉइंट टू पॉइंट उसके हार्ट पर गोली रखकर मार दी जाती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों के द्वारा उसे जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। मैं यही देख रहा हूं कि दिल्ली के अंदर ये हत्याएँ हो रही हैं लगातार, रोज़ डेली। आप देख रहे होंगे लाइव, हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया बता रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं लगातार क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम जांच जो मर्डर हो रहे हैं, फरहान भाई आए दिन दिखा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो दिल्ली में मर्डर नहीं हो रहा हो। उसी तरीके से मैं भी आपको सावधान कर दूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को संभाल कर रखें, अपने नौजवान लड़कों को संभाल कर रखें। इस तरह से किसी पर विश्वास ना करें। आज मुस्तकीम की जान गई है, कल सलमान की जान गई थी, उसके बाद अरबाज की जान गई थी। इसी तरह से कई लोग, कई नौजवान इस गैंग के और ऐसे खूनियों के शिकार हो गए हैं जो कि गोली मार कर दिन दिहाड़े नौजवानों की हत्या कर रहे हैं। आखिरकार क्यों इस दुश्मनी को अपने दिलों में पनपाया जा रहा है, क्यों नफ़रतों को पनपाया जा रहा है? आप देखिए, ये सामने जो तस्वीरें हैं ये मुस्तकीम के भाई की हैं, मरहूम मुस्तकीम के भाई की तस्वीरें, जो कि बिलख बिलख कर रो रहा है। इसका बुरा हाल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और 2 बजे तकरीबन परिजनों को मुस्तकीम की लाश सौंप दी जाएगी और उसके बाद मुस्तकीम को सुपुर्द खाक किया जाएगा। हमारे चैनल NR हेल्प न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।